ये कोई ज़ीशान है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? गालिब सर की हाल चाल है? ठीक हो? खैरियत है? बस ठीक ठाक, मैं ठीक हूँ। हाँ जी, क्या बात करेंगे? अच्छा, मेरा टॉपिक औरत मार्च के रिलेटेड नहीं है। मैं तकरीबन 1.5 महीने से आपका और हारिस भाई का वीडियोस देख रहा हूँ। तो मेरे जहन में एक सवाल आया है कि ये जो इर्तिका हुई है, इसमें मतलब हम जो इंसान है वही क्यों इतना अच्छा कम्युनिकेट कर सके हैं? मतलब कोई और जानदार हमारी जितना अच्छा कम्युनिकेट क्यों नहीं कर सके? ये जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स है, एक दूसरे को बात समझाना या इसको करना, ये हम ही क्यों कर सके हैं, कोई और क्यों नहीं कर सका? मसला ये है कि हर जानदार कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है जो आप नहीं कर सकते। अगर ब्रेन की एवोल्यूशन हमारे पे बहुत ऊपर गई है, ठीक है, तो जी, जी। भाई समंदर में डीप डाइव करने और घंटों तक अपनी सांस रोक के रखने की एवोल्यूशन जो है वो ब्लू व्हेल पे खत्म हुई है। वो कई घंटे तक अपनी जो है वो ब्रीदिंग रोक के रख सकती है, क्योंकि वो आपको पता है वो मछली नहीं होती, ब्लू जी, व्हेल, बिल्कुल। ठीक है। वो क्या होती है, वो एक मैमल है। वो सरफेस हुँ, पे आते हैं और बड़ी देर उन ऑक्सीजन अपने ब्लड में स्टोर करते हैं। उनके ब्लड में ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन स्टोर कर सकती हैं, और फिर वो इतनी डीप जाती हैं कि जिस डेप्थ के ऊपर आपकी सबमरीन्स जाती हैं, ठीक है। तो अब इंसान के पास ये एबिलिटी क्यों नहीं है, यानी इंसान के पास दिमाग है और बाकी जानवरों के पास क्यों नहीं है? ये पूछना बिल्कुल ऐसा ही है कि शेर के पास समंदर की डेप्थ में, ठीक है, हुँ, हुँ। इतना एक आधा किलोमीटर या 300 मीटर या 400 मीटर जाने की जो है ना वो क्यों है उसके पास, बल्कि इससे भी ज्यादा नीचे। मुझे अब याद नहीं है कि ब्लू व्हेल कितना डीप जाती है। हुँ, तो ये हुँ। बिल्कुल ऐसे ही पूछना है, या फिर ये पूछना कि शेर के इतने बड़े पंजे कैसे बन गए और इंसान के इतने बड़े क्यों नहीं बने, एवोल्यूशन ने उसको क्यों नहीं दिए। क्योंकि ठीक। ये बात याद रखें कि एवोल्यूशन जो है ना वो स्पीशीज को स्पेशलाइज करवाती है, ठीक है। हुँ, यानी एक स्पीशीज होता है वो एक तरफ जाने लग जाता है, यानी एक स्पीशीज ऐसा है, यानी ब्लू व्हेल का या वेल्स का ऐसा सिस्टम था कि उनके जो एंसेस्टर्स थे वो आधे हुँ, हुँ। जमीन पर रहते थे, आधे पानी में। यानी वो क्या थे, एक लिहाज के एम्फिबियंस की तरह बिहेव करते थे कि आधा टाइम जमीन पर रहते थे, आधा उधर रहते थे। फिर आहिस्ता हुँ, आहिस्ता उनसे अगला जो स्पीशीज निकला वो प्योरली समंदर में ही रहने लगा। और ये भी याद हुँ, रखें कि जब वेल्स शुरू हुई तो ये फ्रेश वाटर में होती थी, ठीक है, हुँ, क्योंकि मैमल्स तो फ्रेश वाटर के ऊपर सर्वाइव करते थे। मगर आहिस्ता आहिस्ता उनके डिसेंडेंट्स आगे से आगे स्पीशीज निकलते निकलते वो समंदर की तह में पहुंच गए, और इंसान के पास वो एबिलिटी नहीं है। तो मसला ये है हुँ, कि ये क्वेश्चन पूछना कि इंसान जितना कोई इंटेलिजेंट क्यों नहीं हो पाया, वैसे भी ये गलत है। ये भी याद रखें बात। क्यों? हुँ, क्योंकि आज से अगर हम तकरीबन 50,000 साल पहले चले जाएं तो इंसान जैसे इंटेलिजेंट आपको दसियों स्पीशीज दिखाई दे रहे थे, ठीक है। नेanderthals थे, डिनिसोवंस थे, और बहुत सारे स्पीशीज थे जिनके बारे में हम जानते भी नहीं है। एटलीस्ट अभी हुँ। तक हम 15 से 20 ऐसे स्पीशीज दरियाफ्त कर चुके हैं जिनकी इंटेलिजेंस इंसान से कंपेरेबल है, ठीक है। ठीक है, जिनकी बिल्कुल। इंटेलिजेंस इंसान से कंपेरेबल है, वो बड़े इंटेलिजेंट थे, ठीक है। हाँ, तो हाँ, ये बात आप बिल्कुल, याद रखें कि सही अगर माना कोई सही। ये कहे कि आज दुनिया में क्यों नहीं है, आज दुनिया में हुँ, इसलिए नहीं है कि भाई स्पीशीज एक्सटिंक्ट भी हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, अब वो सर्वाइव नहीं कर एक्सटिंक्ट सके। होने वाले स्पीशीज को कोई वापस तो नहीं ला सकता ना। हो सकता है बिल्कुल। फ्यूचर में किसी टाइम आ जाएं, मगर हुँ, मेन हुँ। मसला यह है कि आज इस टाइम तो वापस नहीं आ सकते ना, ठीक ठीक है। है, मगर मुझे हम मेरा दरियाफ्त जवाब कर मिल चुके हैं, हुँ, हुँ। हम दरियाफ्त कर चुके हैं। बाकी मैंने ये बताना था कि पहले मैं मतलब पैदा एक मुसलमान के तौर पर हुआ था, लेकिन बाद में मैंने हाँ हाँ। स्टडी की अपनी हिस्ट्री के बारे में। मुझे पता चला कि हम वी बिलॉन्ग टू इज़राइलाइट्स। तो मैंने उनके मज़हब को स्टडी किया और मुझे वो अच्छा लगा। मैंने मतलब इस तरह हो गया जैसे कि इस्लाम को छोड़ दिया और एक इस्राएली बन गया। लेकिन अभी फ़िलहाल 1.5 महीने से मैं आपकी वीडियो देख के उससे भी गया जा रहा हूँ। नहीं तो आपको यहूदियत में क्या ऐसा नजर आया जिससे आप इंस्पायर हुए? मैं तो हैरान हो रहा हूँ। यहूदियत में मुझे और तो कुछ नहीं, लेकिन बस ये नज़र आया कि भई वो मज़हब था जो हमारे फ़ोरफ़ादर्स जो थे, वो फ़ॉलो करते थे। जैसे हम मैं पठान हूँ बेसिकली,
तो हमारे कुछ लॉज हैं, कुछ कस्टम्स हैं जो हम इस्लाम मजहब के अलावा वो करते हैं, मतलब जिंदगी गुजारने के लिए फॉलो करते हैं, एक रूल्स कोड ऑफ कंडक्ट है हमारा, तो वो बेसिकली टोटली बिलोंग करता है ओल्ड टेस्टामेंट को। हाँ, मगर आपको ये भी पता कि उनका मजहब दुनिया का सबसे रेसिस्ट मजहब भी है। ठीक है, नहीं वो रेसिस्ट मैं भी है। अभी और दूसरी स्टडी बात है कर रहा कि हूँ, आप आप लोग आपकी और हारिस भाई की वीडियोस मैं देखता हूँ, बहुत रेगुलर देखता हूँ, और इस तरह देखता हूँ कि बस देखते ही सोता हूँ मैं। जायनिस्ट ना बन जाना यार कहीं, ठीक है। मैं जायनिस्ट तो हूँ, लेकिन अभी मैं मतलब इतना नहीं मैंने स्टडी किया, लेकिन कर रहा हूँ और इंशाल्लाह। ये याद रखना कि बाइबल दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, हम्म समझ गए। ये जो उन्होंने अपनी तारीख भी लिख रखी है ना कि हमारे 12 कबीले थे और फलां जगह रहते थे, और ये सब झूठ है। जितनी भी मेरे ओल्ड टेस्टामेंट की हिस्ट्री है ना, हम्म ये कोई थोड़ी बहुत डेफिनेट मेरे हिस्ट्री जो मेरे शुरू पास होती है मेरी ना। कांटेक्ट में कुछ राबाइज हैं इसराइल के, उनके साथ मैं बात करता हूँ रेगुलरली। वो भी मेरे साथ बात करते हैं, कुछ आए भी हैं यहाँ पे हमारे इलाके में, खैबर पख्तूनख्वा में आए हैं, उन्होंने यहाँ पे स्टडीज की हैं, डीएनए करवाए हैं, पता नहीं क्या कुछ करवाए हैं। देखें, मैं आपको ये बात बता रहा हूं, जो मैं आपको बात बता रहा हूं वो ये है कि वो जो ये कहते हैं ना, जैसे अभी फलस्तीन वाला मसला छिड़ा हुआ है, वो कहते हैं कि जी ये जी जी जमीन हमारी है, वो झूठ बोलते हैं, जी। उनकी नहीं है। ये भी याद रखना कि इसराइल का अगर कभी कोई किंगडम था ना, तो वो बहुत छोटा था एज कंपेयर्ड, जितना ये आज पकड़ के बैठे हैं इतना भी नहीं था, ठीक है। हम्म, और हिस्टोरिकली ये साबित नहीं किया जा सकता कि यही इस इलाके के लोग थे, बाकी इस इलाके में और लोग नहीं रहते थे, तो ये भी बात झूठ है। तीसरी बात यह है कि इनकी तारीख सारी की सारी असल में सुलेमान के बाद कोई तारीख शुरू होती है, तकरीबन उससे कोई 50-60 साल बाद जाके, जिसके बारे में हम कोई कंफर्मेशन ले सकते हैं कि शायद वो ठीक होगी, सही है। तो इनकी जो बाबुल की गुलामी है ना, उसके बाद की तारीख सारी आप कह सकते हो कि उसमें कोई सच्चाई का एलिमेंट है, बाकी टोटल झूठ है। ना सुलेमान की कोई बादशाही थी बहुत बड़ी, ना दाऊद की थी, ये सारा झूठ फ्रॉड है असल में। और आज उसकी बेस पे ये फ़लस्तीन में जुल्म कर रहे हैं, और इतना बड़ा इन्होंने इंटरनेशनली एक कब्जा ग्रुप बनाया हुआ है, जिसने उधर हंसते बसते लोगों को वहाँ से निकाल दिया और वहाँ पे एक मुल्क बना लिया, और वो मुल्क जो है दुनिया में फसाद की वजह बना हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात ये भी याद रखना कि एक और बात जो मुसलमान बैकग्राउंड के लोगों के बारे में मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि वो यहूदियों की या क्रिश्चियंस की हिस्ट्री से वाकिफ़ नहीं होते, तो वो समझते हैं कि सारा गंद सिर्फ इस्लाम में है, वो समझते हैं कि उधर कुछ नहीं है, ठीक है। यहूदी बड़े अच्छे थे, वो मजलूम है, हाँ हम जानते हैं कि वर्ल्ड वार 2 के बाद उनके साथ हॉलोकॉस्ट वाला इशू हुआ, मगर इशू ये है कि ये मत समझें कि बाकी लोगों के हकूक नहीं है, ठीक है। फ़लस्तीनियों का उस ज़मीन पे उतना ही हक है जितना यहूदियों का। यहूदी कहते हैं हम 2000 साल बाद आके, तो यहूदियत असल में, तो मैं आपको बता दूं कि फितने की जड़ असल में यहूदियत है। बहुत ही गंदा मज़हब है दुनिया का, ठीक है। क्रिश्चियनिटी भी उससे निकली है, और ये फसादी मज़हब है, ये बात याद रखें पक्की, ठीक है। तो ये समझने की कोशिश करें, इस बात को अपने दिमाग से जाने मत दें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।